चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 11.4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें देखिए 11.3 तक डिस्कस कर लिए थे। समझ गए? सिंपल है, कुछ है नहीं। क्या पूछा है देखिए, फाइंड dy बाई डी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, क्या पूछ रहा है? dy बाई डी एक्स पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो, आप दो फंक्शन दिया है, एक्स और वाई दिया है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए। ये आप जानते हैं, dy बाई डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स छोड़ दीजिए, डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अब देखो यहाँ पर डेरिवेटिव में आप इसमें से कोई भी पहला दूसरा रख सकते हैं। समझ गए? ये इंटीग्रेशन में आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको देखो, अगर पहले को छोड़ेंगे तो दूसरा का डी बाई डी एक्स करेंगे और प्लस कर दें, दूसरे छोड़ दें, पहले का डी बाई डी एक्स कर देंगे। यहाँ पर देखो भाई एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर दिया है, तो क्या करना है हमको? डी वाई बाई डी एक्स लाना है। तो लिखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स सी स्क्वायर। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स सी है तो इसका वैल्यू कितना होगा? लड्डू, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? देखो एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा ना। अगर डी वाई बाई डी एक्स होगा, अगर ये y होगा तो ये कितना लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। x हो गया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, y छोड़ दो, x का जानते हैं 1 होगा और ये कितना आ जाएगा? 0। निकालना है आपको ये, इसको ट्रांसपोजिशन कर दो, कितना आ जाएगा? माइनस वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस वाई अपन एक्स। यही आंसर होगा। समझ गए? चलिए, समझ गए मिस्टर? हेलो, इजी है ना? अभी स्टार्टिंग में तो इजी ही दिया होगा। एमएस कोई देख लेगा मान लो उनके घर का, तो फिर क्या करोगे? कोई बात नहीं, डायरेक्टली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन। चलो देखो यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। नहीं, मान लीजिए ठीक है, चल रहे हो आप, चल रहे हो रास्ते में, जैसे हम ही देख लिए, मान लीजिए उसके घर वाले कोई देख लिया, चलेगा? बाबू लाठा डंडी, वो क्या बोलते हैं, नहीं होगा, लाठी डंडा भी हो जाएगा। देखो यहाँ पर वाई क्यू माइनस कितना दिया? सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है, वाई क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई। चलिए देखिए, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। देखो वाई क्यू, इसका क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स लाना है। क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स होगा, अगर वाई क्यू होगा तो कितना लिखेंगे? 3y स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे ना? यही ना होगा? लिखेंगे ना? वाई क्यू का डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे? 3y स्क्वायर वाई। अगर एक्स क्यू होता है, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो 3x स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर y दिया है, तो y का अगर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होता है 3y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी देखो दो फंक्शन है, एक्स वाई स्क्वायर, दो फंक्शन दिया है। अब डायरेक्ट लिख देंगे तो चलेगा, एक छोड़ देंगे डी वाई डी एक्स वाई स्क्वायर कर देंगे, प्लस वाई स्क्वायर छोड़ देंगे, डी वाई डी एक्स एक्स कर देंगे। उसी तरीके से वहाँ भी कर देंगे। जैसे देखो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 एक्स छोड़ दिए, 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर लिख दिए इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ लिख देते हैं, रुकिए 1 मिनट। हाँ, क्या लिखेंगे? देखो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 एक छोड़ दिए, 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर छोड़ दिए और x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लिखे हैं इतना, ठीक है ना? सही है ना? एक छोड़ दिए, डी वाई बाई डी एक्स 2y स्क्वायर हो जाएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर के क्या होगा? 2y और डी वाई बाई डी एक्स, पहला फंक्शन छोड़ दिए, दूसरा का डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इसको छोड़ दिए, x का 1 हो जाएगा और 3 बाहर निकाल लिए। यहाँ पर भी क्या होगा? 3x स्क्वायर, इसको देखो 3x स्क्वायर छोड़ दो, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, वाई स्क्वायर छोड़ दो और x का 1,
ठीक है ना मिस्टर। अब ये कितना आ जाएगा देखो 3y² dy/dx -3x कितना आ जाएगा 6xy dy/dx -3y² इक्वल टू 3x² प्लस 3x² dy/dx प्लस y², 3y²। ठीक है मिस्टर, सही है ना, देख लिया ना जी मिस्टर। अब देखो यहाँ पर dy/dx एक साथ रख लो, कितना आ जाएगा 3y² -6xy, इसको इधर ट्रांसपोजिशन कर दो 3x² dy/dx इक्वल टू 3x² प्लस 3y² प्लस 3y² ऐड हो जाएगा, उधर लिख दें 6y² प्लस 6y² और dy/dx लाना है तो अपॉन में हाँ 3 कॉमन भी ले सकते हैं, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर x² प्लस y² अपॉन में y², सॉरी 2y²। ठीक, यहाँ से 3 निकाल लिए तो y² यहाँ 2 -2xy और यहाँ पर -3x² ओनली, ये समझ गए, सही मिस्टर, देख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, समझ गए, इधर भी 2 फंक्शन लग जा रहे इधर भी। अब देखो आप इन दोनों के एक साथ रख कर भी कर सकते थे, समझ गए, कॉमन वगैरह निकाल कर आप कैसे कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, समझ गए। हाँ हाँ बोले मिस्टर, कहाँ देखिए चेक कर लेते 1 मिनट। y छोड़ दिए, इसका कितना आ जाएगा, सॉरी ये y का क्या होगा dy/dx 3y² dy/dx, 3 छोड़ दिए x छोड़ देंगे, क्या होगा यहाँ पर y² क्या हो जाएगा 2y dy/dx, y² छोड़ दिए x1 हो जाएगा 3x², 3x² छोड़ दिए dy/dx y²। ओ यहाँ मिस्टेक है ना, x² दिया ना, यहाँ पर 2x होगा, चलिए कोई बात नहीं। अब ठीक है ना जी, अरे आप समझ गए ना, अब ठीक है ना जी। उस समय भी देख रहे थे, गजब है आप लोग, फिर वही काम कर रहे हो आप लोग। 3 कॉमन निकालिए, x² छोड़ दिए, y का dy/dx, y यहाँ पर y रहेगा ना, y छोड़ दिए और x² का 2x हो जाएगा। ठीक, हेलो आप लिख लेना, देखो ये डायरेक्ट लिखने पर मिस्टेक हो जा रहा है तो आप इसको लिख कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं गलती होगा। ठीक, डायरेक्ट लिखने की वजह से गलती हो गया है। यहाँ पर देखो 3y² dy/dx -6xy dy/dx -3y² 3x² प्लस 3x² dy/dx 6xy। ठीक है, ए देख रहे हो, ये कितना आ जाएगा 3y² -6xy प्लस 3x² dy/dx इक्वल टू 3x² प्लस 6xy प्लस 3y² dy/dx x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन में y² -2xy प्लस x²। अब ठीक है मिस्टर, सही है, चलिए देख लिया ना जी, उस समय भी देख लिए थे, इस समय भी देख लिए, देखिए आप लोग। आगे बैठी रहती है ससवी, एकदम चुपचाप देखेगी, कुछ नहीं बोलेगी, कुछ भी लिख देंगे चलेगा, सब चलेगा, सब एक्सेप्ट कर लेगी, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए नहीं x पावर 2/3 है, y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। चलो अच्छा देखो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए 2/3 इंटू एक्स, चलिए कितना आ जाएगा dy/dx ले लीजिए, x पर 2/3 dy/dx y पर 2/3 और dy/dx a पर 2/3।
ठीक। 2/3 x, 2/3 में से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस 1/3, ये 2/3 y माइनस 1/3 dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है ना। कितना आ जाएगा dy/dx, ये निकाल दो, ये निकाल दो, हो गया। कितना आ जाएगा -x पावर -1/3 और अपॉन में y पावर -1/3। ठीक, तो आप ऐसे लिख सकते हो dy/dx माइनस निकाल लो x/y पावर 1/-1/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dy/dx इक्वल टू -y/x पावर 1/3। हाँ बोलिए मिस्टर, ठीक है ना। ये लिखे समझ में आया ना, रेसिप्रोकल के माइनस पावर है तो ठीक। आप वहीं तक रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझिए कि कैसे कैसे लिखा जा रहा है। बात समझ गई कि नहीं। हाँ बोलो। एमएस बाबू हमला बोल देंगे सब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ए दो तो मारकर बची कुछ। अरे नहीं जी, इस सब के मामले में पढ़ना गलत है ना। दूसरा चीज़ रहेगा तो आदमी समझ लेगा, ये सब नहीं, सबसे दूर। देखो जी यहाँ पर 4th नंबर देखिए, 4x + 3 भाई। नहीं तुमको दोष नहीं दे रहे थे, दोष दे रहे थे उसको, सर जो देखे थे ना उसको दे रहे थे, तुमको नहीं दे रहे थे। कुछ बोल रहे थे, जाने दीजिए। 4x + 3 भाई इक्वल टू लॉग कितना है, कोई बात नहीं। देखो 4x - 3 भाई हो गया ये। चलिए लिखिए, देखिए 4 dy/dx x, 3 dy/dx y, लिखिए dy/dx log 4x - 3 भाई। ओके, तो क्या आ जाएगा 4, ये तो x का मान हो जाएगा, 3 dy/dx, ये इसका देखो, इसको t मान लिए, इसको t मान लिए तो 1/4x - 3 भाई। अब देखो ध्यान देना 4 का क्या होगा, 4 × x है तो 4 हो जाएगा और माइनस dy/dx होगा, ये समझिए, यही ना होगा जी मिस्टर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 dy/dx, इसको इतना लिखोगे ना, 4 माइनस क्या लिखोगे dy/dx, ये है ना, यही है ना जी। हेलो कहाँ पर, ओ 3 dy/dx, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखो इसका इससे इंटू कर दो, इसका इससे इंटू कर दो और dy/dx एक तरफ ला देना, ट्रांसपोजिशन कर देना। क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो चलिए यहीं पर लिख रहे हैं 4 + 3 dy/dx, इसका इससे इंटू कर दें 4/4x - 3 भाई, सही है ना। और -3 कितना आ जाएगा, 3/4 - 4x - 3 भाई dy/dx, ठीक है मिस्टर। ठीक, अब इसके साथ रख लो, इसके साथ रख लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, इसको ला दीजिए, देखिए 3 dy/dx प्लस 3 अपॉन में 4x - 3 भाई dy/dx इक्वल टू कितना माइनस, अब ये कितना आ जाएगा, 4 में से इसको माइनस कर दो, इतना लिख सकते हैं 4/4x - 3 भाई -4। यहाँ से देखो dy/dx कॉमन निकाल लो, कितना आ जाएगा, dy/dx कॉमन निकाल लेंगे, कितना लिखेंगे 3 + 3 अपॉन में 4x - 3 भाई dy/dx इक्वल टू, देखो इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4 - 16x - 12y प्लस 12y अपॉन में 4x - 3y।
यहाँ पर भी देखो, इसको लेकर कंप्यूट करके कर लेना आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? समझ में आया? कोई दिक्कत है? बोलिए। हाँ बच्ची बोलो। हाँ मिस्टर हिमेश, क्या देख रहे हो? कर लोगे ना? समझ गए कि डाउट है? बोलिए। समझ में आ गया है? चलिए ठीक है, कर लेना, उसको कैलकुलेट करिए। बस यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना है, बस ये लाइन देखना है। इसके बाद आप कंप्यूट करके ट्रांसपोजिशन करके dy/dx निकाल ही देंगे, ठीक ना? हाँ बोलो। चलिए देखिए आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 इलिप्स के इक्वेशन दिया है आपके पास। x² पे a² प्लस y² पे b² इक्वल टू 1। ठीक, लिख दें 2x/a² 2y/b² dy/dx इक्वल टू 0। सही है मिस्टर? सही है? लिखे, समझ में आया? कितना आ जाएगा? 2y/b² dy/dx इक्वल टू -2x/a² dy/dx इक्वल टू -2x/a² 2y/b²। ठीक ना? 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? dy/dx -x/a² इंटू b²/y, तो dy/dx -b²x/a²y, यही डेरिवेटिव होगा। समझ गए? चलिए आगे देखिए। समझ गए? हेलो, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देते हैं, कर लेना, नहीं करेंगे। 7 कर देते हैं। क्या दिया है? x + y होल स्क्वायर इक्वल टू 2axy। देखो यहाँ पर एक कांस्टेंट है, समझ गए? क्या कर लें, इसका कैसे करेंगे? अब तोड़ कर भी कर सकते हो, लेट करके भी कर सकते हो। कितना लिख दें? इसको t मान लें, t का स्क्वायर 2t x + y, x का 1, इसका dy/dx। लेकिन समझ में आया? ये तोड़ लो, x² + y² 2xy, x² का 2x प्लस 2y dy/dx, फिर xy को फंक्शन वाला करना पड़ेगा, 2 फंक्शन लेकर। इससे अच्छा कि इसको t मान लो, t का स्क्वायर 2t, तो 2 × t और x का 1 हो जाएगा, y का dy/dx हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर 2h छोड़ दो, x को छोड़ दो, इसका dy/dx प्लस y छोड़ दो, x का 1। ठीक है? कितना आ जाएगा? इंटू कर लो, देखो 2x + y प्लस 2x + y dy/dx इक्वल टू 2ax dy/dx प्लस 2ay। ठीक, इसके साथ ये रख लो एक साथ। कितना आ जाएगा? 2x + y dy/dx इक्वल टू, सॉरी ये कितना लिखे? 2x + y माइनस 2ax dy/dx, ये हो जाएगा 2ay माइनस 2x + y। ठीक है ना? देखिए 2 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? dy/dx ay माइनस, देखो ब्रैकेट खोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, समझ गए? x + y अपॉन में x + y माइनस ax। हाँ मिस्टर बोलिए। अब वहाँ पर क्या किया है बताइए? कुछ अलग है क्या? देख लो, मिला लो मिस्टर, आंसर मिलाओ, देखो।
देख लिए? चलिए ठीक है। क्या इसको खोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, वाई तो निकालो, कुछ फ़ायदा नहीं है, समझ गए? चलिए वैसे ही रहने देना, ठीक है, दिया है उस तरीके का। देखो थोड़ा सा स्पीड से लिख दे रहे हैं ना कि क्वेश्चन ज़्यादा है आरडी में, बात समझ गए? स्लो लिखेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा क्वेश्चन दिया है। चलिए हाँ देखिए, इसको छोड़ दें, 8 वाला कर लेंगे कि नहीं? चलिए 9 देखिए, 9 देखिए क्या दिया है, tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए। हाँ बोलिए मिस्टर, ऐसे लिख दें, सही है? अब ऐसा मत कर देना कि इसको टी मान लेना, टाइम बस ठीक है लगा देना, लेंदी पड़ेगा, क्या फ़ायदा है? tan इनवर्स को उधर भेज दो, रिवर्स कर दो, समझ गए? लिख सकते हैं ऐसे, हेलो मिस्टर, ऐसे ही कर देना। ये इसको टी, अब देखो इस टाइम बस टी, इसको टी, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू करे, फिर कैलकुलेट करे, इस जगह ऐसे कर देना, समझ गए? वो लेंदी पड़ेगा, ठीक? ये कितना हो जाएगा? 2x 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये 0, ठीक है ना? 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, कैंसिल, y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपन वाई, ठीक है? चलिए हाँ जागृति, पोटेंशियल देखकर समझ गई? पोटेंशियल देखकर करिए, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाँ 10 क्या दिया है? e पावर x माइनस वाई इक्वल टू लॉग x बाई वाई। चलिए बता दीजिए बच्ची, हेलो बता दीजिए। हाँ मिस्टर प्रिंस बता दीजिए कैसे करें, चलिए बताइए बताइए, बोलो। हाँ यशस्वी हेल्प मी, बोलिए, अंडरस्टैंड? हाँ जल्दी जल्दी, हरी अप, बोलो स्मार्ट बॉय। हाँ आप इसमें और किसी को देख रहे हो, और कोई है क्या स्मार्ट हैं? चलो देखो, ये e पावर x माइनस e पावर माइनस वाई, ब्रेक कर दें, दो फंक्शन वाला लगा दें, और ऐसे तो लिख सकते हैं ना, वही वही ऐसे लिख दें, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिख दिए तो क्या दिक्कत? वेरी गुड, एक्सीलेंट, चलो ठीक, ऐसे लिख दें, ये वाला फार्मूला से log a बाई बी, log a माइनस log b, और e ये फार्मूला से तोड़ दिए, a पावर m प्लस n, a पावर m इंटू a पावर n, ठीक? चलिए तो क्या कर दे, e पावर x को छोड़ दो, डी वाई बाई डी एक्स, ई पावर माइनस वाई प्लस ई पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ई पावर एक्स डी बाई डी एक्स log x डी बाई डी एक्स log y, हो गया? e पर x को छोड़ दो, e पर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस 1, लिखे समझ में आया? ठीक है ना बच्ची? e पर x को छोड़ दिए, इसको t मान लिए, e पर t होगा -1 का -1 और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक? ये कितना आ जाएगा? e पर माइनस वाई, e पर x, और ये log x 1 बाई एक्स, इसका 1 बाई वाई और डी वाई बाई डी एक्स,
चलिए इसको ले लीजिए जैसे था x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको भी ऐसे ही रख लीजिए ई पावर x माइनस वाई, और ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1/x माइनस 1/y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, क्योंकि एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रखना है ना। ठीक, कितना लिख दें, माइनस ई पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस ई पावर x माइनस वाई। ठीक हो गया। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, ऊपर वाला लाइन इरेज कर देते हैं। देख लिए हो ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना प्रिंस, देख रहे हो सही है ना। चलिए हैं ई पावर x माइनस वाई प्लस 1/y कहाँ पर, अच्छा ये ट्रांसपोजिशन होगा तो माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया 1/x माइनस ई पावर x माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x माइनस ई पावर x माइनस वाई अपॉन में 1/y माइनस ई पावर x माइनस वाई। ठीक, समझ गए। अब एलसीएम वगैरह लेकर भी कुछ फ़ायदा नहीं है, आप ऐसे ही रहने देना आंसर, समझ गए कि नहीं। देख लीजिए कहीं मिस्टेक है क्या। क्या बोलो, सही है ना। क्वेश्चन भी रिपीट कर सकते हैं। ई पावर x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया था, log y बाई एक्स था, तो आप यहाँ पर log y बाई एक्स भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर log में दिया होगा तो इतना भी रहने देंगे, ठीक ना। ठीक है, चलो आगे देखो। हाँ चलिए देखिए क्या करें, इसको कर दें। चलिए 11 देख लीजिए। देखिए दिया है साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। चलिए इसको टी मान लीजिए, साइन टी कॉस टी, कॉस एक्स प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और इनटू एक्स को छोड़ दीजिए वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई, बस लिखे, समझ में आया। हेलो मिस्टर, हम 8 बजे 7:30 बजे तक रहते हैं। ओके ओके, यहाँ देखिए इसको एक्स वाई को टी मान लिए, साइन टी तो कॉस टी हो जाएगा, एक छोड़ दिए वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई छोड़ दिए एक्स का हो जाएगा 1। इसका कितना हो जाएगा देखिए, इसको लिखिए माइनस साइन एक्स प्लस वाई, एक्स का कितना हो जाएगा 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। लिखें, समझ में आया, कोई दिक्कत है बताइए। रही थी समझ गई। इसको टी मान लिए, साइन टी कॉस टी, एक छोड़ दिए वाई का डी वाई बाई डी एक्स, वाई छोड़ देंगे एक्स का 1 हो जाएगा, कॉस टी माइनस साइन टी एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमको डी वाई बाई डी एक्स लाना है, तो कॉस एक्स वाई इंटू वाई, अब वाई स्क्वायर मत कर देना है क्योंकि ये थीटा है, और कितना हो जाएगा प्लस कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू कर दिए हैं, ठीक ना, और माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर माइनस साइन एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, निकाल लीजिए। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक साथ रख दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई
डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, इजकल टू साइन एक्स प्लस वाई, ट्रांसपोजिशन कर दिए वैल्यू को उधर, और कौन था ये माइनस कॉस एक्स वाई इंटू वाई, ठीक है। निकाल लीजिए, देखो कॉस एक्स वाई इंटू एक्स और माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स वाई इंटू वाई, ठीक। हाँ बोलिए, क्या बोलिए। अब डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स वाई इंटू वाई अपॉन में कॉस एक्स वाई इंटू वाई, सॉरी इंटू एक्स, ठीक है ना, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, डेट इज आंसर। समझ गए, देख लीजिए कहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है।